वेट कर लो बच्चों थोड़ा सा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आप लोग की दिवाली कैसी रही? अच्छी सर। बढ़िया सर कितना एकदम। किसने लाया? कितना किसने पॉल्यूशन? सबसे पहले बताओ, दिल्ली वाले बताओ। आप लोग का हिसाब केजरीवाल रखते हैं, सभी गवर्नमेंट वाले लोग रखते हैं, और न्यूज मीडिया तो न्यू मीडिया वाले तो और भी ज्यादा रखते हैं कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन, दिल्ली में बच्चों ने पटाखे जलाए। ये सब कैसा रहा आप लोग का? मिश्रा, सर बहुत पटाखे फोड़े। क्या हुआ? और यूपी वाले लोग भी है क्या इसमें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उत्तराखंड वाले बताओ, बताओ वैशाली कैसा रहा आपका? बेकार। क्यों? क्या हुआ? आपका रॉकेट वगैरह किसी में पहाड़ी में जाके टकरा गया क्या? सर मैंने पॉल्यूशन नहीं किया। अब ये बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो फिर इतना शरीफ बनने की क्या जरूरत है? सर अगर घर मान लो वाले प्रिंसिपल बोल देता तो चीटिंग करने के लिए, तो आप बताओ आप शरीफ बनोगे? क्या? अगर मान लो कि स्कूल के प्रिंसिपल सर बोल दे कि चीटिंग थोड़ा सा कर सकते हो, तो क्या आप उसमें शरीफ बनोगे? वो नहीं बोलते हैं फिर भी तो हम करते ही हैं। क्या? वो नहीं बोलते हैं फिर भी तो हम करते ही हैं। अच्छा, तो वही बात है, सुप्रीम कोर्ट मना करता है तो भी हम करते हैं, और इस बार ओपनली बोल दिया कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो फिर क्यों बेकार गया? बस ऐसे ही। और हिमाचल वाले बच्चे? ऐसे सुरिंदर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमारे यहाँ तो पोल्यूशन होता ही नहीं है, पहले ट्रीज खींच लेते। अच्छा, पहले ट्री लगवाया जाए तो उसके बाद पटाखे छोड़? नहीं सर, ट्रीज बहुत सारे हैं, पहले ही खींच लेते हैं वो पोल्यूशन को, दिखता ही नहीं है सुबह और, उठ के। और भी कोई पंजाब का है क्या? पंजाब का सर मैं क्या? अपन दिया कैसा गया दिवाली? सर सूखा गया। क्या? सर मतलब बिल्कुल ही वो गया, सूखा था। ऐसा क्यों? सर बिकॉज हमने इस बार दिवाली नहीं मनानी थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैंने भी काफी सारे पटाखे वगैरह छोड़े। वो सबसे ज्यादा स्काई लैम्प छोड़ा, जो जिससे मतलब पॉल्यूशन भी बहुत ही मिनिमम होता है। सर मुझे तो और मिला ही नहीं पटाखे। वो स्काई लैम्प वगैरह जलाओ ना। कितने लोगों ने मेरा फोटो देखा था, स्टेटस वगैरह? ज्यादातर लोगों ने देखा होगा जिनका भी नंबर सेव होगा। नहीं? अच्छा था ना काफी? यस सर। वो बस वो बस मैंने फोटो खिंचवाने के लिए जलाया। यस सर। यस सर। अच्छा, मतलब आप लोगों ने यही ऑब्जर्व किया, इंजॉयमेंट नहीं देख रहे थे। सही है। सर अब की बार पटाखे कम फोड़े दिल्ली में। हाँ सही है, देखो यार, जितना ज्यादा एंजॉय करना हो सके मतलब स्काई लैम्प वगैरह से कर सकते हो। अच्छा है, सर मतलब हमारे तो आसपास मिल भी नहीं रहते। ये सही है, ये सबसे अच्छा है। हम भी पता है क्या 3 किलोमीटर दूर गए थे, ढूंढते ढूंढते कहाँ पे मिलता है। तो काफी सही है, अच्छा है, अच्छा लगा काफी। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 2-4 मिनट, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? गुड इवनिंग सर। नहीं, लेकिन एक चीज मैंने देखा, कोई भी ना आजकल ना, वो असाइनमेंट वाला वर्क आप लोगों ने छोड़ दिया, अभी 1 ही महीने नहीं, आप लोगों ने छोड़ दिया। यही होता है कि कोई चीज स्टार्ट करो ना, स्टार्टिंग में ही आप लोग डर जाते हो, डाउन हो जाते हो। यार कंटिन्यूअस करते रहो। सर कर दिया। हाँ, सभी कोई बोल रहा हूँ, सभी कोई जो जिस भी ग्रुप में है ना, कंटिन्यूअस आप लोग करते रहो सेम चीजें, देखना इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, रियली बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मैं ना कल हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कॉपन सेशन लूंगा, जिसका भी ऑर्गेनिक वीक है ना, एक बार आ जाना क्लास में, ठीक है? ओके हेलो सर। एल्केन हेलो एरिन का ओपन सेशन लूंगा। आपको पता है ना, टाइम टाइम का पता है ना सबको? 5:15 से 6:30। यस सर। जिसका भी वीक होगा ना, सभी कोई आके ले लेना।
क्लासेस लेना, वन शॉट लूंगा, वन शॉट। आपको काफी लोग बोल रहे थे सर वन शॉट लेक्चर ले लो, इसका वन शॉट लेक्चर ले लो। तो अब ना, अब ऐसे ही चलेगा, ओपन सेशन में वन शॉट चलेगा, और मेरा 16 नवंबर तक पूरा क्लासेस मेरा फाइनल हो जाएगा 12th तक। अभी देखो 3 क्लासेस में तो मेरा ये वाला फाइनल हो जाएगा। एक क्लासेस लूंगा मैं आपका मेजर टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, वैसे मेजर टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए डेली कुछ ना कुछ मैं लूंगा। ओके सर। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये तो हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बचेगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 4 क्लास सफिशिएंट होता है, बहुत है। उससे क्वेश्चन भी आते हैं, कम आते हैं। राधे राधे सर। क्रोमेटोग्राफी, जेंडल मेथड, ये 2-3 चीजें आती हैं, बहुत ही कम आता है। ठीक है सर आवाज आ रही है? हाँ जी अमित आ रही है। राधे राधे सर। अमित आजकल आप भी ग्रुप में असाइनमेंट देना छोड़ दियो, दिया छाप रहा आप भी। नंदिनी क्या कर सर रहे मैंने हो? दिया था एक्चुअली, पिछले सर कुछ मैं दिनों से अभी मेरी आज तबीयत सर ठीक मैंने नहीं थी। शेयर किया था अभी शाश्वत, कल। सर आवाज आ रही है मेरी? शाश्वत आप बताओ। सर अभी कुछ टाइम से हेल्थ इशू चल रहा था। शाश्वत, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर हेल्थ इशू चल रहा था कुछ टाइम से। अच्छा ठीक है ना, तो आप लोग ना ये चीजें कंटिन्यू करो, ठीक है। आप लोग के लिए इतना हर एक चीज क्या बोलते हैं कि देखो, मैं चीज बता रहा हूँ, कल जो हम लोग वन शॉट कराएंगे ना, उसके बाद जो असाइनमेंट देंगे ना वो उसी का होगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन का ही होगा। तो आप लोग ना क्लासेस करने के बाद असाइनमेंट काफी अच्छे से कर लेंगे आप। सर आज वाला असाइनमेंट दे दूंगा, अब थोड़ा ठीक हो गया हूँ मैं। हाँ, आज ना देखो आप लोग टाइमिंग से असाइनमेंट वगैरह सबमिट करो, सब आप लोग के लिए है। और इतना मान लो सबका क्या बोलते हैं, तो सबका वो भी नहीं होता है, सबका सिलेक्शन भी नहीं होता, जो कॉन्टिन्यूअस करता गया उसी का होता है। ठीक है, वैशाली तो क्या क्लास में आप? वैशाली, यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। गौरव नहीं आ रहे क्या? गौरव, भावना कहाँ गए बोलो? एक मिनट नहीं सर मैं आ रखा हूँ। गौरव भावना से पूछता हूँ, एक बार रुको मैं मैसेज करता हूँ। सर भावना की दिवाली खत्म नहीं हुई अभी तक। क्या? अच्छा उसकी दिवाली नहीं खत्म हुई? कितने लोग की दिवाली नहीं खत्म हुई है? कितने लोग की दिवाली अभी नहीं खत्म? सर कितने लोग- शुरू ही नहीं हुई, खत्म क्या होगी? अच्छा कितने लोग के यहाँ छठ पूजा नहीं, छठ पूजा होता है? यस सर, हमारे यहाँ होता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो यूपी बिहार से कनेक्टेड होंगे, उनके यहाँ होता है। तो मेरे यहाँ होता है बड़े धूमधाम से। यस सर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आपके यहाँ भी होता होगा? हाँ मेरे यहाँ भी होता है। सर ये क्या होता है? आप यूट्यूब पे देखना, इससे डिटेल तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो जस्ट फेस्टिवल नहीं है, इमोशन है। सभी फेस्टिवल इमोशंस ही होता है। सर होता क्या है उसमें? इसमें जैसे कि ना चंद्रमा का, देखो सूर्य भगवान का भी पूजा किया जाता है, चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है। सर चंद्रमा का तो नहीं ना, सूर्य भगवान का होता है ना? उगते हुए सूर्य भगवान का, डूबते हुए चंद्रमा का। नहीं नहीं, उगते हुए सूर्य का और डूबते हुए सूर्य का। अरे नहीं यार, अरे नहीं नहीं, आप देखो उगते हुए सही। सूर्य का, डूबते हुए सूर्य का। वही तो मैं कहूँ। यस मैम वही। यस सर वही। बोल दो आप लोग, कुछ भी बोल दो। बस एक मिनट रुको, मैं ये वो कर दूं। यही सर एक फिर पूजा है तो ना। आप वो खिलाना जो वो बनते हैं ठेकुआ। अरे बिल्कुल, आप लोग हाँ। रहते तो मैं हमेशा खिलाता, हर एक संडे को एक पार्टी करता। आप लोग मुझे कम समझते हैं क्या? मैं पार्टी के लिए बहुत ही दूर दूर गया हूँ, घर पे बताता कहीं और हूँ और जाता दोस्तों के साथ घूमने। कितने लोग ऐसा कोई करते नहीं हैं? सर, इस बार हमारे सर साथ। मैं करती हूँ। अभी देखो, अभी पता है, अभी मैं कल ही घूमने गया था, वो काफी पुराने दोस्त थे, तो घर पे बताना भी था। तो उन दोस्तों के बारे में घर वालों को नहीं पता था, तो एक ऐसे दोस्त का नाम बताया ना जिनका उनको पता हो, और जबकि वो है भी नहीं है। ऐसा करना पड़ता है, बताओ। एक बार बताना आप लोग, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप लोग ऐसा अभी मत करना, कोई अच्छा कॉलेज ले लेना, पढ़ लेना, फिर करना, वरना वैल्यू तभी मिलती है जब आप सही हो। क्या? विजिबल हो गई सर। वैल्यू तभी मिलती है जब आप सही हो। बस एक मिनट रुक जाओ, मैं टैब्स भी ओपन कर लूं। मैं टैब भी ओपन कर लूं, काफी दिन बाद मिले इसलिए सोचा थोड़ा सा बातें वगैरह कर लें। ये बताओ, क्या हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रखा था? क्या कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया था? बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स Yes, हमने sir. पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, मुझे याद है। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने 2 लेक्चर ले लिया, बस एक बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने फिनिश कर लिया।
हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था बताओ जरा। हम लोग एमिनो एसिड स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे हम लोग? एमिनो एसिड स्टार्ट किए थे। थोड़ा सा रुको, बस जस्ट हो गया। सर हाँ जी सर बताओ। सर धनतेरस के बाद से आपने क्या करवाया है? क्या? धनतेरस से बाद क्या करवाया अभी तक आपने? धनतेरस के बाद से क्लास ही नहीं हुई। अच्छा, ये पहली क्लास हो रही है? हाँ। अरे अरे यार, सही है फिर। पर आप लेक्चर ही थर्ड है दिया मैंने। सर 0 जो आपने लास्ट में कराया था उसमें प्रोटीन कराया था। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करा था। मैं बायोमोलिकुल्स पढ़ा रहा हूँ, आज ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया ना, उसमें केवल और केवल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन का स्टार्टिंग बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, यही सब मैंने बताया था। क्लियर है क्या? तो आज भी मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन शुरू से बताऊंगा। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पिछली क्लास का क्या कर लेते हैं हम लोग, रिवीजन सेशन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार आप लोग ये बता सकते हो क्या कि किससे क्या मिलके बना हुआ है? बताओ जरा, ये बता सकते हो आप लोग, स्टार्च किससे मिलके बना हुआ है? सर ग्लूकोज से बनता है ना? अल्फा ग्लूकोज। किससे मिलके बना हुआ है स्टार्च, बताओ। अरे ये तो बता सकते हो ना कि अल्फा प्रोटीन ग्लूकोज। किससे मिलके बना हुआ है? अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स। पहली बात, जो प्रोटीन है अमीनो वो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, और जो यस हमारे सर। पास स्टार्च होता है ना, वो अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दो अल्फा टाइप के ग्लूकोज। ग्लूकोज होते हैं ना, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज। सर फर्क क्या होता है इन दोनों में? क्या? अरे मैंने आपको अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में फोटो नहीं बताया था? एक ऐसे होता है, जब मानो जब OH वाला नीचे हो तो इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, जब OH वाला ऊपर हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। क्या मैंने ये सबको बताया था ना ये क्लास में? फोटो वगैरह यस सब सर। बनाया था ना? यस सर। आप लोग लास्ट क्लासेस वगैरह देखना, ठीक है। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लॉस होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? कर लेना आप लोग, ठीक है। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ जरा। ऑप्शन 4। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कर लेना। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस यस सर। सर। अब देखो, अब लिखा हुआ है सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सोल्यूशन। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कराने पर हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं देता है? तो वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। पहली बात, ग्लूकोज तो देगा, माल्टोज भी देता है, लैक्टोज भी देता है। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में हमारे पास होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और क्या होता है बताओ जरा, बीटा डी बीटा डी गैलेक्टोज। लैक्टोज। और अल्फा डी वाले ग्लूकोज में ना C1 कार्बन होता है, और बीटा डी फ्रक्टोज में C2 होता है। और C2। दोनों के दोनों जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिड। ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिड। आप बताओ, जब ये ग्लूकोज का हमारे पास जो पहला पोजीशन रहेगा वो बंध जाएगा, और फ्रक्टोज का जो दूसरा जो कीटोन वाला ग्रुप होता है वो बंध जाएगा, तो आप बताओ क्या इसका एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप बचा? क्या नहीं बचा ना, वो बॉन्ड नो बना सर। लेते हैं। और जब बॉन्ड बना लेते हैं तो फ्री नहीं रहता है, फ्री नहीं रहते तो क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा तो क्या होगा हमारे पास? फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। नहीं देंगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस किसी सर। को कुछ डाउट है इसमें? यस सर। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? सुक्रोज होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारे पास है, ये बताओ कि ग्लूकोज में अगर हम NaHCO3 से रिएक्शन करा दे और हीट कर दे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज में अगर हम HNO3 से रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा? और हमारे पास ग्लूकोज में पैकेज H2 कैसे? से रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा? इतना जो भी हो, हमें इतना तो पता है ना, अगर हम ग्लूकोज में HNO3 से रिएक्शन कराए तो क्या साइक्रिक एसिड नहीं बन जाएगा? ऊपर भी हमारे पास COOH हो जाता है और नीचे भी क्या हो जाता है? COOH हो जाता है। ये आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर। यस सर। और अगर हम ब्रोमीन वाटर मिला दे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, केवल और केवल ऊपर वाला हो जाता है। यस यस सर। सर। वाले का वैसे रहता है। क्या सबको पता है ना? बोलो। यस यस सर। यस सबको सर। पता है। तो अब इस हिसाब से बताओ कौन सा आंसर हमारा सही है? ऑप्शन सेकंड। सेकंड ऑप्शन। क्या?
फर्स्ट का सेकंड, सॉरी Second option. सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि विच ऑफ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। हमने दो तरीके का ग्लूकोज बताया था, एक डी ग्लूकोज बताया था और एक एल ग्लूकोज बताया था, और मैंने आपसे यही बोला था वह ग्लूकोज सबसे पहले तो आप कायरल कार्बन सेंटर देखोगे, और जो सबसे लास्ट वाला कायरल सेंटर अगर उसमें OH राइट साइड में रहा तो डी ग्लूकोज, अगर OH लेफ्ट साइड में रहा तो एल ग्लूकोज। तो आप सबसे पहले नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6। आप बताओ क्या पहला वाला ग्लूकोज है? Yes, sir. No, sir. पहली बात, ग्लूकोज के फोटो में जो तीसरा नंबर वाला OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है ना, बाकी सब राइट साइड होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये तो ग्लूकोज का है ही नहीं, क्योंकि पहला व तीसरा वाला राइट साइड दिया है जबकि तीसरा वाला लेफ्ट साइड होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Okay, sir. ये Yes, वाला- sir. दूसरा वाला देख लो, इसमें सबके सब लेफ्ट साइड है, तो क्या यह होगा? क्या No, sir. नहीं होगा। तीसरे वाले में देख लो 1 2 3 4 5 6। आप बताओ कि तीसरे वाले में हमारे पास दूसरा साइड, दूसरा OH राइट साइड है, तीसरा वाला लेफ्ट साइड है, चौथा राइट है और पांचवा लेफ्ट है। तो आप बताओ पांचवा वाला ही तो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा ना। अगर यह OH Yes. राइट साइड होता तो हमारे पास डी वाला होता, और यह OH लेफ्ट साइड है तो कौन सा वाला है? L. एल वाला। L glucose. क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये सब sir. मैंने आप लोग को बता रखा था ना, बताओ सब मैंने बता रखा था। Yes, देखो sir. क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, सब मैंने आपको आइडिया दिया था, क्वेश्चन ज्यादा कुछ टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ये बताओ कि अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या है? एनोमर और ईपीमर आपको बताया था, क्या होता है एनोमर और ईपीमर? ये बता दो आप लोग, क्या होता है एनोमर और ईपीमर? सर जो एनोमर है वो ईपीमर का ही वो होता है पार्ट। कहाँ से सीखी? सर आपने बताया था। बताओ बताओ, मैंने एक बार आप लोग ना वो रफ अपना वो ओपन कर, नोट्स ओपन कर लो, नोट्स ओपन कर लो, उसमें से देख के बताओ। नोट्स ओपन कर लो, उसमें से देख के बताओ। सबसे पहले तो आपको फोटो आना चाहिए ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रक्टोज का, इन सब का फोटो आपको आना चाहिए। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फोटो आना चाहिए। सबसे पहले आप देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहाँ पे है। चलो ये बता दो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है या फिर क्या है? फंक्शनल आइसोमर है ना। सबसे पहली बात बताओ कि एक में होता है C6H12O6, ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसमें C6H12O6, इसमें क्या होता है? कीटोन होता है, यही होता है ना। तो पहली बात तो Yes, जान sir. लो, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है ना वो कौन सा आइसोमर होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है। ये बात सबको Functional. पता है कि नहीं पता है? क्लियर है क्या? Yes, sir. अब आपको क्या चेक करना है ना, क्या वो चेक करना है, क्या बोलते हैं, हमें वो चेक करना है, एनोमर और ईपीमर चेक करना है। एनोमर और ईपीमर चेक करना है। ये बता दो, ये बता दो क्या होगा एनोमर और ईपीमर में, बता दो। सर सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो वो एपिमर होता है, और वहीं फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो वो एनोमर होता है। डिफिनीशन में क्या है अपने? देखो पहली बात सुन लो, जब भी ना किसी के भी फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर बोलते हैं। Enomer. और सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो Epimer. ईपीमर बोलते हैं। तो जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास मान लो कि हमारे पास क्या है, यह अल्फा ग्लूकोज मैंने बना दिया,
या पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप बताओ अगर OH नीचे होगा तो क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज होगा। अगर वही OH ऊपर होगा तो बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। आप बताओ पहले नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ रहा है ना, नीचे है तो राइट Yes, साइड, sir. ऊपर है तो लेफ्ट साइड। यह Left. क्या है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है? एनोमर है। एनोमर Anomers. पहले नंबर कार्बन पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. आप बताओ अब आंसर क्या होगा? हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर होगा कि नहीं होगा? यस सर, फर्स्ट होगा। Yes, sir. तो मेरे- First option है। अगर दूसरे नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईपीमर बोलते हैं। ये बातें याद रख लेना आप लोग। मैंने बोला था ये सब का सब डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर अगर पहले नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो एनोमर बोलेंगे और दूसरे पे चेंज हो तो ईपीमर बोलेंगे। क्या ईपीमर। मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. देख लो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? CHO, C, T, C, 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 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं OH बना दिया। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तीसरे नंबर पे क्या होता है बताओ जरा? लेफ्ट साइड होता है ना? Yes, sir. लेफ्ट होता है। तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। यह किसका फोटो है बताओगे आप लोग? D glucose. ग्लूकोज का फोटो है। क्या है? Glucose. Glucose. ग्लूकोज का फोटो है। CHO, C, 3 4 5 6, H2H, OH, OH। अब यहाँ पे देख लो, ये इस केस में ज्यादा अच्छे से नहीं पता चल पाएगा, ये आपका ना उसमें पता चल पाएगा, साइक्लिक वाले में पता चल पाएगा। साइक्लिक वाले में ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो साइक्लिक में बस यही जानो ना, अगर पहले नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो एनोमर और दूसरे पे चेंज है तो ईपीमर। ये आप लोग नोट्स देख लेना, काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। डन बातें? बोलो बोलो डन। Yes, sir. Yes, sir. However, the incorrect statement about glucose is soluble in water because heavy aldehyde functional group। आप बताओ कि ज्यादा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से ग्लूकोज क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या बातें सही है कि नहीं गलत है? सही है सर। क्या? सही है। पहली बात सुन लो कि अगर ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, तो इसमें एक एल्डिहाइड है और ज्यादा से ज्यादा ना आपका OH ग्रुप है। 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से ना वो क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर की वजह से। तो वह एल्डिहाइड ग्रुप से नहीं सॉल्युबल होता है। किसकी वजह से सॉल्युबल होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप से। ठीक है क्या? तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। और हमसे ये क्या बोला है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना। बताओ बताओ। Yes, sir. तो यही वाला हमारा सही है। दूसरा देख लो, ग्लूकोज रिमेन इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन एक्वा सॉल्यूशन। जब ग्लूकोज पानी में जाता है ना तो पहली बात एक लंबा चेन बना लेता है और लंबा चेन आपस में मुड़ के क्या बना लेता है? साइक्लिक भी बना लेता है। तो वो आपस में क्या करता है? लंबा चेन साइक्लिक आपस में क्या करता है? आइसोमेरिक फॉर्म में रहता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. अब लिखा हुआ ग्लूकोज इज द 1 मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज। तो मान लो सुक्रोज 2 यूनिट से मिलके बना है, एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज इसमें एक यूनिट है कि नहीं है? Yes, sir. तो तीसरा बातें भी सही है। और फोर्थ वाला देख लो, एक मिनट रुक जाओ। और लास्ट वाला देखो, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। आप बताओ एल्डोहेक्सोज क्यों बोला इसने? एल्डोहेक्सोज Aldehyde. क्यों? पहली बात तो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है और हेक्सोज का क्या मतलब है? 6 कार्बन है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है और Yes, क्या है sir. उसके पास? 6 कार्बन है, इसलिए उसने क्या बोला? एल्डोहेक्सोज बोला। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. ये सब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी क्यों गलतियां हो रही है? ये डायरेक्टली मार्क देता है, थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना होता है। तो एल्डिहाइड ये सब आपका फिनिश हो गया। अब अगला हमारे पास आता है प्रोटीन्स। तो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन्स बच्चों मिलकर बना होता है एमिनो एसिड। किससे मिलकर बना होता है? Amino acids. एमिनो एसिड।
तो सबसे पहले आप बताओ कि क्या प्रोटीन्स वगैरह जानते हो क्या होता है, क्या होता है प्रोटीन्स, यस सर। क्या होता है बताओ, कितने मांस लोग जिम बढ़ाता वगैरह है। जाते हैं? वो मसल्स गेन करता है, ठीक है। अगर कोई दुबला Yes. पतला हो ना, बहुत ही दुबला पतला, वैसे तो आप लोग में से कई लोग होंगे दुबले पतले, कितने लोग हैं दुबले पतले, काफी लोग हैं। तो जैसे आप लोग ना प्रोटीन्स वगैरह वाली चीजें लोग ना, अब ये नहीं कि पाउडर वगैरह लेते हैं ना, जैसे सोयाबीन दाल वगैरह, इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत इंसान मोटा होता है और मसल गेन होता है। ठीक है। तो ये जो भी प्रोटीन होता है ना, वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अमीनो एसिड। एसिड। और एमिनो एसिड आपको बता दूं मैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें पता है क्या हमारे पास होता है CH2, मैं ऐसे कर देता हूँ, CH होता है, और यहाँ पे कोई X ग्रुप होता है, क्या होता है, X ग्रुप होता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा COOH मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका NH2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा NH2। तो एमिनो एसिड में ना, NH2। एमिनो एसिड में ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा आपको, और क्या मिल जाएगा, एक एमीन ग्रुप भी मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एमिनो एसिड बोलते हैं। तो एमिनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, एमिनो एसिड क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें कितना पढ़ना है, केवल और केवल 20 एमिनो एसिड पढ़ना है, केवल और केवल कितना पढ़ना है हमें, 20 अमीनो 20. एसिड। 20 एमिनो एसिड। अब ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से आप लोग देखना कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ कि एमिनो एसिड है ना, उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, बताओ आप लोग। एक कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, दूसरा एमीन ग्रुप पाया जाता है, दूसरा कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एमीन ग्रुप पाया जाता है। पहला क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा Carboxylic acid. एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप। तो अब ध्यान से आप लोग देखना कि जब यह कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो यह वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और यह वाला अल्फा कार्बन, यह वाला क्या है, अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाए, इसका मतलब यह एमिनो एसिड कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा अल्फा। एमिनो एसिड है। कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा। अल्फा एमिनो एसिड। अगर इसके अल्फा पोजीशन पे एमिनो एसिड जुड़ जाए तो क्या है, एमीन ग्रुप, तो अल्फा एमिनो एसिड है। अगर वही इसके बीटा पोजीशन पे जुड़ता तो बीटा अमीनो हो एसिड। जाता। बीटा एमिनो एसिड होता। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, क्लियर है। यस। अब देखो, यह जो एमिनो एसिड होता है ना, वो 20 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 20। 20। इसमें से 10 को एक कैटेगरी में रखा गया, 10 को दूसरे कैटेगरी में रखा गया। तो जो 10 होते हैं ना, एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल क्या होता है। तो इसेंशियल का मतलब हमें जरूरत है, क्या है, जरूरत है। जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से खाते हैं, जैसे दाल खा लेते हैं, सोयाबीन खा लिए, पनीर खा लिए, ये मांस मछली खा लिए, जो भी खा लिए, चिकन वगैरह, ये सब हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये सब हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल बोलते हैं, ताकि हमें जरूरत है। ठीक है। तो 10 एमिनो एसिड इसेंशियल हो जाएंगे, 10 नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। अब नॉन इसेंशियल का क्या मतलब है, हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है, उसकी हमें जरूरत नहीं होती। क्लियर है क्या मेरी बातें, इसेंशियल sir. नॉन इसेंशियल का बातें आप लोग को समझ आ गया कि यस जिसकी सर। हमें जरूरत है उसको इसेंशियल बोलेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको नॉन इसेंशियल नॉन बोलेंगे। एसेंशियल। तो आओ देख लो, देख लो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमारे पास यहाँ पे एमीन ग्रुप है, और जस्ट यहाँ पे बगल में जी ग्रुप है, यानी अल्फा। अल्फा पोजीशन पे हमारे पास NH2 लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। क्लियर है क्या। यस अब सर। अच्छा only alpha amino acid are obtained on hydrolysis of protein। अगर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कौन सा एमिनो एसिड मिलेगा, केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा। अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमें कौन सा एमिनो एसिड मिलेगा, अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। तो देख लो, यह जो अल्फा अमीनो एसिड होता है ना, अल्फा अमीनो एसिड, वह 3 टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एक होता है बेसिक, और एक होता है न्यूट्रल। आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ, एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो क्या यह एसिड है कि नहीं है, यस सर। और एमीन Yes, ग्रुप sir, क्या acidic. यह बेस है कि नहीं है। तो इसमें Yes, sir. एसिड वाला भी ग्रुप पाया जाता है और बेस वाला भी ग्रुप पाया जाता है। तो इस तरीके से ना अल्फा अमीनो एसिड 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, और न्यूट्रल भी होते हैं।
तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, एसिडिक वाले की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एसिडिक वाले की बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। अब जैसे देखो, एक होता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या है, यह अल्फा एमिनो एसिड है, और यह अल्फा एमिनो एसिड किस टाइप का है, एसिडिक वाला है। एक होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है, यह भी अल्फा एमिनो एसिड है, और यह किस टाइप का है, एसिडिक वाला। देख नहीं रहे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख रहे हो क्या आप लोग, दिख रहा है। एक होता है बेसिक एमिनो एसिड। अब एक होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन, आर्जिनिन देखो, हमारे पास पहली बात तो हमारे पास यह क्या है, कार्बोक्सिलिक है, और हमारे पास एमीन है। और यहाँ पे जो जी ग्रुप है ना, जी ग्रुप कुछ इतना बड़ा है, इसमें देखो एक NH जुड़ गया, एक और NH जुड़ गया, एक और NH जुड़ गया। तो आप बताओ कि बेसिक वाला संख्या ज्यादा हो गया तो बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा ना। यह भी देख लो, लाइसिन। Yes, sir. लाइसिन दिख रहा है क्या, लाइसिन, NH2 COOH। हम आपको ना नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा इसका दे देंगे, ठीक है, कि क्या कैसे याद करना है। अब देखो एक होता है हिस्टडीन। क्या होता है, हिस्टडीन। पहली बात देखो, यहाँ पे NH3 है, NH2 है, COOH है, फिर से यहाँ पे N है, यहाँ पे N है। ये सब के सब क्या है, बेसिक एमिनो एसिड है। क्या है, बेसिक। कुछ कुछ होता है न्यूट्रल, जैसे कि ग्लाइसिन देख लो, सिंपल एक NH2 है और क्या है, COOH, या क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। एक होता है प्रोलीन। प्रोलीन भी क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। एलेनिन, एलेनिन भी क्या है हमारे पास, बोलो बोलो, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड है। क्या मेरी बातें क्लियर है, Yes, sir. यस क्लियर है, क्लियर है। यही सब हमारे पास क्या है, एमिनो एसिड है। देखो, लियोसीन हो गया, मेथेनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, एस्पार्जिन हो गया। अब पता है क्या, आपसे एग्जाम में पूछा था, 3-4 ऑप्शन दिया था, बोला था कौन कौन ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो आप बताओ, सिस्टीन में क्या सल्फर प्रेजेंट है क्या, यस सर। क्या मेथियोनिन में भी सल्फर प्रेजेंट है क्या। Yes, sir. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, पूछेगा कि कौन से एमिनो एसिड में मतलब सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है क्या। पहली बात, नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सब में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि पहली बात एमीन ग्रुप तो होना ही चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो एमीन ग्रुप होगा तो नाइट्रोजन हो गई। तो आप लोग सल्फर वाला जरूर याद कर देना, किसमें किसमें क्या है, सल्फर है। डन मेरी बातें, क्लियर है सबको, बोलो बोलो, Yes, क्लियर sir. है। Yes, sir. उसके बाद आएगा सेरीन। सेरीन का फोटो कुछ ऐसे है, इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। टायरोसिन, टायरोसिन भी देखो, इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितने ऐसे हमारे पास एमिनो एसिड है जो एरोमेटिक है। तो अगर आपके पास फोटो पता होगा ना तो आप सब चीज याद कर लोगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या याद करना है, बना बना के चेक करना है, कई बार आपको बनाना है। ये चीजें आपको क्या करना है, कॉपी पे बनाना है। ये कॉपी पे क्या करना है, बनाना है, ठीक है। बनाना है। एक बार रुक जाओ, मैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट, कहाँ चला गया यार। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि कुछ चीजें गुम हो जाती है और मिलती नहीं है। ऐसे कितने लोग के साथ हुआ है, सर हमेशा होता है मेरे साथ तो। सर हमें- मेरे साथ भी हमेशा होता है। तो हमेशा वैसे तो नहीं होना चाहिए यार, कहाँ चला गया। चलो ये बताओ, आपको दिख रहा है क्या ये चीजें। यस सर। देखो ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा,
आप लोग को इससे अच्छा दे दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास है इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, ये सब के सब क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, जिनको हमारी बॉडी को जरूरत है। और ये सब के सब क्या है हमारे पास, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जिनको हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी क्या होती है, खुद ही बनाती है। क्लियर है? यस सर। तो इसका ना मैं एक अच्छा ट्रेस नोट्स दूंगा आपको, दो ट्रेस नोट्स देखो, ये तो हो गया। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड देख लेते हैं कि एमिनो एसिड, देखो पहली बात, एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये तो मैंने आपको बता दिया। The amino acid which can synthesize in our body are known as non-essential। जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसिस करती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और जिनको हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास एक एमिनो एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमारे पास है NH2 है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी G ग्रुप है। आप बताओ कि यह हमारे पास एमिनो एसिड है। अब एमिनो एसिड में हमारे पास यह एसिड होता है और एसिड हमारे पास H+ होगा, क्या बताओ? आप बताओ, एसिड होगा तो यह H+ बाहर निकालेगा, और यह बेस होगा तो H+ लेगा, क्या बताओ? यस सर। तो पता है क्या होता है, यह आपस में ही क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। जब यह H+ निकाल देता है तो ऐसे माइनस बना लेता है, और यह H ले लेता है बेस होके, तो क्या बना लेता है, यहाँ पे H3+ बना लेता है, ऐसे कुछ बना लेता है। ये दिख रहा है क्या आपको? एक ही ग्रुप में एसिड वाला H+ निकाल दिया और बेस वाला क्या कर लिया, H+ ले लिया। तो जब ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाए ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। आप बताओ ज्विटर आयन होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि एमिनो एसिड में एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर भी है, इसलिए ज्विटर आयन बनता है। बातें क्लियर है क्या मेरी? बताओ आप लोग, बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, आप देखो कि मान लो कि हमारे पास प्रोटीन बनता कैसे, प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन बनता कैसे, ये बातें याद रखना। प्रोटीन कैसे बनता है, तो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनता है क्या, बताओ? यस सर। अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो मान लो कि हम 2 अमीनो एसिड ले लिए, तो उसको जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहला अमीनो एसिड हमने ले लिया ग्लाइसिन। क्या ले लिया हमने? ग्लाइसिन का फोटो देख लो, क्या होता है, CH2 COOH, और हमारे पास क्या होता है, NH2। यह हमारे पास ग्लाइसिन होता है। और दूसरा हम लोग ले रहे हैं एलेनिन। क्या ले रहे हैं? एलेनिन का मैं फोटो दिखा देता हूं कैसे बनता है। CH COOH और CH3 और NH2, कुछ ऐसे है। क्लियर है क्या? अब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, पता है कैसे जुड़ेंगे? हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका OH गायब होगा, और जो अमोनिया वाला होगा उसका क्या गायब होगा, H गायब होगा, H। तो ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे, बताओ? क्या वाटर बना लेंगे क्या, H2O। अब देखो, इसका OH गायब हुआ तो एक बॉन्ड इधर खाली हुआ, और N का एक H गायब हुआ तो इसका भी तो एक बॉन्ड खाली हुआ ना, तो ऐसे यह बॉन्ड बना लेंगे। यस सर। देखो दिख रहा है क्या? और क्या रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। आप बताओ, यही वाला नया बॉन्ड बना है ना, यही वाला नया बॉन्ड बना है ना, बताओ? यस सर। तो जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका OH गायब हुआ, और जिसका एमीन ग्रुप होगा उसका क्या गायब हुआ, H गायब हुआ। ठीक है, इस तरीके से यह बॉन्ड बना लिए। आप बताओ, यह एक एमाइड वाला ग्रुप नहीं बन गया क्या? बन गया सर। एमाइड वाला। तो इसको, यह जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? पेप्टाइड लिंकेज। क्या दीपांशी समझ आया क्या आपको? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे लिख दिया, GLYALA कुछ ऐसे लिख दिया, तो हम लोग ग्लाइसिन को ना शॉर्टकट में क्या लिखते हैं,
GLY लिखते हैं, और एलेनिन को हम लोग क्या लिखते हैं, ALA लिखते हैं। अगर मानो ऐसे कुछ भी लिखा हो ना, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ग्लाइसिन बनाओगे। तो ग्लाइसिन का फोटो देखो, देखो जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से फोटो बनाना है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बताओ, ग्लाइसिन। क्या बनाओगे आप लोग, ग्लाइसिन। और उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, एलेनिन। क्या बनाओगे, एलिन। तो हमने क्या बना लिया, हमने ग्लाइसिन बना लिया। यह हमारे पास ग्लाइसिन है, और यह हमारे पास क्या है, एलिनिन। तो ग्लाइसिन का OH जाएगा और एलेनिन का H जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा। जो भी हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लो कि हमने लिख दिया ग्लाइसिन, लिख दिया एलेनिन, लिख दिया, और फिर से हमने ग्लाइसिन लिख दिया, तो हमने तो ग्लाइसिन यहाँ पे लिख दिया, बोलो, हमने एलेनिन भी यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से मैं क्या लिखूं, फिर से ग्लाइसिन लिखूंगा ना। यस सर। यस सर। ग्लाइसिन का फोटो क्या, NH2CH COOH। अब फिर से यह वाला इससे जुड़ेगा, तो अब इसका OH और इसका H, देखो देखो ऐसे बन गया क्या? यस सर। क्लियर है? अब मानो कि मेरा ये वाला हाथ आपने पकड़ा है, दूसरे किसी को पकड़ना है तो ये वाला हाथ पकड़ेगा ना, बोलो। यस सर। डन, मेरी बातें क्या बातें सबको क्लियर है, कैसे यह बॉन्ड बनाया, पेप्टाइड बॉन्ड, बोलो। यस सर। क्लियर है? यह हमारे पास कुछ ऐसे ना। अब देखो प्रोटीन, ये पहली बात बताओ कि अगर हमारे पास ग्लूकोज के बीच बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर वही एमिनो एसिड के बीच बॉन्ड बने तो क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। ये वर्ड्स आप लोग याद रखना, ठीक है, ये वर्ड्स वगैरह पूछ लेते हैं। आप देखो, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर शेप होता है ना, वह क्या होता है, 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरे को ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, देखो, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड, अब ये बताओ पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब है। अगर मान लो 2 एमिनो एसिड मिलके बनेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा क्या बीच में, यस सर। अगर 3 एमिनो एसिड मिल गए तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, 2। तो अगर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिल गए तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे सर N-1। पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें पता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होने लगता है। अब मान लो बहुत सारे प्रोटीन रहेंगे, बहुत सारे प्रोटीन ऐसे लंबा लंबा रहेगा, तो एक दूसरे से कई अट्रैक्शन भी तो होंगे ना। अगर मानो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, कोई हाइड्रोजन हो गया, तो अट्रैक्शन भी करेंगे, तो उसमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन जाता है। ठीक है क्या, यस सर। तो देखो, अगर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और जिसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड बन गया, डाई सल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड, देन फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक लंबा चैन है और ये मुड़ के क्या कर रहा है, इससे अट्रैक्शन करने लगा, इससे अट्रैक्शन करने लगा, तो एक फाइब्रस जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। हमारा जो बाल होता है ना, हेयर, वो क्या होता है, प्रोटीन ही तो होता है ना। आप बताओ क्या हमारा हेयर जो है वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, बताओ। नहीं है, नहीं है। नो सर। सम कॉमन एग्जांपल लाइक कीरेटिन। कीरेटिन का कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है, क्या होता है कीरेटिन, बताना जरा। सर शैम्पू जो खरीदते हैं ना, उसके अंदर होता है। हाँ सर हमारे बालों के अंदर भी होता है बिल्कुल। केराटिन, जिससे हमारा कलर आता है। स्मूथ करने के लिए होता है शायद। लिखा हुआ प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क एंड मॉइसिन। मॉइसिन्स कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन मसल। ये सब ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। डन। अब यस देखो सर। ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। अगर मानो
या पॉलीपेप्टाइड बनाते बनाते एक स्फीयर जैसे, गोला जैसे शेप बना लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर फाइब्रस जैसे स्ट्रक्चर बना लिया तो फाइब्रस प्रोटीन, अगर फाइब्रस इसको गोला प्रोटीन, जैसे बना लिया तो ग्लोबुलर। ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ध्यान से देखो, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में क्या होते हैं? Soluble. इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन कितने लोगों ने नाम सुना है? किसी के घर में किसी को शुगर वगैरह होगा ना, ब्लड शुगर, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। यस सर, इंजेक्शन। शायद आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है? Yes, sir. ठीक है क्या? अब देखो, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी मानो, अभी जैसे हमने फाइब्रस पढ़ लिया, ग्लोबुलर पढ़ लिया, ऐसे ही प्रोटीन के कितने टाइप के स्ट्रक्चर है? 4 टाइप के। एक को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। और मैं रियल बता दूं ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उस पे क्वेश्चन आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी पे क्या आता है? क्वेश्चन आता है। एमिनो एसिड पे क्वेश्चन आता है और इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। तो ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड held together by peptide bond. Any change in sequence of amino acid create a different protein. अब सिंपल सी बात मान लो, एक प्रोटीन ए, दूसरा प्रोटीन बी, दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ गए? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। फिर सी वाला आया, वो भी पेप्टाइड से जुड़ गया। फिर डी वाला आया, एकदम लंबा चैन बना लिया। इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? प्राइमरी बोल दिया। आप बताओ, क्या प्राइमरी वाले में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस है क्या? एकदम जब सीधा सीधा है तो बोलो। नो सर। नहीं है ना? क्लियर है? क्लियर है। यस ये सर। रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर लेते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रक्चर होता है। यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे क्या आपको दिख रहा है? राउंड राउंड का दिख रहा है क्या? ऐसे यस सर। राउंड राउंड का। अब देखो, ये राउंड राउंड क्यों है? यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे कोई नाइट्रोजन होगा, यह दोनों एक दूसरे से क्या बना लिए? बताओ। बॉन्ड। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे क्या कर लिए? अट्रैक्शन कर लिए, इसलिए वो गोला जैसे हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? राउंड शेप में हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। डन है। अब देखो, यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। इसमें से पहले वाले का क्या नाम है? अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या नाम है? अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखिए, कुछ ऐसे होता है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है? एक का नाइट्रोजन और दूसरे का हाइड्रोजन क्या करता है? आपस में क्या करते हैं? सर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। एक का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अगर ये बताओ, चलो ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ रहे हो, इसी की वजह से झूठा है। चलो ये बताओ कि आपका यह स्कूल है, आपका यह क्या है? यह स्कूल है और यह आपका क्या है? घर है। क्लियर है क्या? अगर मान लो कि आपको यहाँ पे किसी से अट्रैक्शन है, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली स्कूल जाते हो? बताना सही से, सही से ही बताओ आप। नो सर। कैसे जाते हैं? घूम के जाते हो कि नहीं जाते? यस सर, घूम के जाते। तो पता है क्या, यहाँ पे भी जब पता है क्या अट्रैक्शन हो जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है ना, तो उसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑटोमेटिक घूम जाता है। आप बताओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसा कहीं कुछ भी था? नो सर। नहीं था। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटिक्स। मैं दिखाता हूं। दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें एक सीट यहाँ पे होता है, एक सीट यहाँ पे होता है। पहले वाले सीट से क्या करता है? कोई नाइट्रोजन होगा और दूसरे वाले सीट का कोई हाइड्रोजन होगा। आपस में क्या कर लेंगे? अट्रैक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अट्रैक्शन। बॉन्ड नहीं, सॉरी, अट्रैक्शन। मान लो कि इसका कोई ऑक्सीजन हो गया और इसका कोई क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। यह क्या कर लेंगे आपस में? अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन कर लेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। डन। ये बीटा प्लीटेड शीट। बात कर लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर देख लो, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखना। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। इट गिव्स राइज टू मॉलिक्यूलर शेप ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। पहली बार टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, फोल्डिंग वाला होता है। पूरी तरह से क्या होता है, फोल्डिंग वाला होता है। फोल्डिंग। ये बताओ ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर किस लिए है, ये कोई बता देगा क्या? ये टेढ़ा मेढ़ा सर इसमें भी अट्रैक्शन हो रहा होगा में कुछ ना हाइड्रोजन कुछ का। अट्रैक्शन हो रहा है, तभी जाके ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगर मान लो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, और मुझे दो लोग अच्छे दिखते हैं, दो लोग का घर रास्ते में पड़ता है, मैं सीधा रास्ता ना होके पहले सोचूंगा कि किसी ना किसी के उसके घर के रास्ते से कहीं ना कहीं दिख जाए। क्या कितने लोग ऐसे करते हो? कोई ऐसे करता है? अमित, हर्ष? नहीं सर, ये नहीं सब करते? नहीं। नो सर। प्रतिष्ठा, आपने हाथ क्यों उठाया? आप करते हो? ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं ऐसे। सर? जतिन, आप करते हो? क्या सर क्या? अपना मैप चेंज करते हो क्या, अपना लोकेशन? मतलब कि क्या बोलते हैं, मानो सीधा रास्ता है, अगर आपको कहीं से अट्रैक्शन मिला तो आप घूम के जाते हो, वैसे सीधा रास्ता नहीं नहीं जाता। सर, बिल्कुल नहीं सर। ये सब इतने झूठ बोल रहे हैं ना, सही बता रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पूरे सच्चे लोग मेरे क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते हो, ऐसा ना अपने आप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो बोलो, हो जाता है ना? मैंने भी किया था, क्या इसमें क्यों झूठ बोलो? ठीक है, तो अपने आप हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। अपने आप टाइम से पहले 5-10 मिनट पहले निकलते ताकि वो टाइम कवर हो जाए। ठीक है, डन। तो पता है क्या, अट्रैक्शन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, अपने आप ये शेप में क्या कर लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। अब एक होता है क्वार्टरनरी। तो सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन referred as subunit. The spherical arrangement of this subunit with respect to other known as quaternary. यह भी क्या होता है आपका, पूरा घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। आगे देखो, अगला देख लो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। आप बताओ कि मान लो कि कोई किसी का चक्कर लगा के अपना रास्ता चेंज कर रहा है, अगर दिख गए उसके पापा जी तो क्या होगा? फादर दिख गए तो क्या होगा? क्या रास्ता चेंज सीधा हो जाएगा कि नहीं अपने आप? यस सर, सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। तो मान लो कि जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यह अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप गर्म होकर टूट जाएगा, खत्म। यस सर। तो क्या उसके प्रोटीन के शेप में चेंजिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। अगर उसका पीएच चेंज कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है। पीएच भी चेंज कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, उसके शेप में चेंजिंग आ जाएगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, तो बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम पीएच चेंज कर दे और टेम्परेचर चेंज कर दे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यू टू दिस ग्लोबुलर अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेस इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अगर इसकी वजह से, पता है क्या होता है, जो प्रोटीन का एक्चुअल में काम होता है ना, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देता है, खो देता है, वो नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो, द कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। अब पता है क्या, जो एग का जो बॉइलिंग होता है ना, वो किसका एग्जांपल होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल होता है। आप बताओ कि जिम वगैरह वाले क्या अक्सर सजेस्ट करते हैं, कच्चा एग खाने के लिए या फिर बॉयल? बॉइल्ड। कच्चा। कच्चा बोलते हैं। आप बताओ, उसको बॉयल कर देंगे तो उसका जो प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझे क्या? यस सर।
ये बताओ, आप लोग को पता होगा पहले के लोग ना कुकर वगैरह में दाल वगैरह नहीं बनाते थे। दाल तो मानते हैं प्रोटीन वाला चीज है, लेकिन पता है कुकर में क्या होता है, इतना उसको प्रेशराइज कर देते हैं ना कि जो उसका रियल में जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है वो टूट के खराब हो जाता है। तो जो हम लोग खाते हैं इतना फायदा नहीं करता है, रियली बता रहा हूँ। फिर किस में बनाना चाहिए उसे? पहले लोग कढ़ाई वगैरह में बनाते थे, काफी टाइम लगता था, लेकिन बनाते पीतल वगैरह की कढ़ाई में बनाते थे यस सर, मेरे पापा भी यही बोलते हैं। पहले। मतलब मुझे लग रहा है 20 साल पहले बोल सकते हो उसे, 15-20 साल पहले। स्लो कुक करते थे। ये कुकर वगैरह किस लिए आया? ताकि जल्दी बन जाए हर एक चीज। ये सब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बाइक आया, स्कूटर आया, गाड़ी, एवरीथिंग आया। और ना हम लोग स्कूल तो साइकिल से जाते थे, आजकल देख रहे बच्चे तो स्कूटी वगैरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, यस। अब क्यों रहे हो भाई? क्या हुआ भाई ग्रुप में? क्या हुआ चैट बॉक्स में? माधव क्या नहीं बताओगे? अरे कुछ कोई नहीं सर, बात, कुछ अरे कोई बात, होता रहता है। ठीक है, चक्कर लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम मत खराब करना और किसी को पता मत चलने देना। वरना जिस दिन आपका डीनेचुरेशन होगा ना, आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, फिर कोई बचाने नहीं आएगा, गलती से कोई देख लिया तो। ठीक है, तो इसीलिए तो लास्ट में पहले पता है, पहले ध्यान से देखो, पहले एकदम शरीफ था, उसके बाद क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो क्या उसका शेप में चेंजिंग आई कि नहीं प्रोटीन के, और लास्ट में पकड़ा गया तो क्या उसके डीनेचुरेशन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। ये सब ध्यान देना, पकड़े मत जाना। ठीक है, वरना डीनेचुरेशन बहुत ही बेकार चीज है, कोई फायदा नहीं होता उसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिजिकल डैमेज हो जाएगा। तो देखो, अनदर एग्जांपल इज curding of milk which is caused due to formation of lactic acid by bacteria present in milk। तो पता है क्या, जो हमारे पास दूध से दही बनता है ना, वह भी क्या होता है बताओ? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज। अब ये बताओ, डीनेचुरेशन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर खराब होता है? जो प्रोटीन का टर्सरी होता है स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा तो वो पूरी तरह क्या होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या मेरी बात है? यस। यही सब कुछ बातें थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, कोई बताएगा क्या एंजाइम क्या होता है? सर डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या? पाचन क्रिया में हेल्प करता है सर, डाइजेशन। यह पता है क्या होता है? यह ना ऐसा केमिकल स्पेसीज या फिर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है ना, जो टारगेट बेसिस पे काम करता है। अगर मान लो कि कोई एक एंजाइम है, अगर आप उसको खा लिए ना, तो अगर वो पाचन सही करने वाला होगा ना, तो केवल और केवल पाचन ही सही करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। वह केवल और केवल क्या, टारगेट बेसिस पे काम करता है, किसी और को कुछ नहीं करेगा। वह चुपचाप जाके अपना काम करके निकल आएगा। ठीक है क्या? बोलो, है ना? यस। तो इस तरीके से पता है क्या, देखो, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which bring about chemical reaction in living cell। they are produced by the living organism, वो हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है। are usually present in only very small amount of variation, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, हमारी बॉडी से ही वो निकलता है। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। मैंने बोला ना, एंजाइम क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक काम के लिए आया हुआ है और कुछ काम नहीं करेगा, बस वही काम करके साइड हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास एंजाइम होते हैं वो सब के सब कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर। आप बताओ प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? एक ग्लोबुलर होता है, क्या होता है, फाइब्रस होता है। फाइब्रस। और जो ग्लोबुलर होता है वो वाटर में सॉल्युबल है या फिर फाइब्रस वाला? ग्लोबुलर वाला। ग्लोबुलर। ग्लोबुलर वाला क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। इन्वॉल्व है। ये सब चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, बिना इन सब चीजों के काम नहीं चलने वाला। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कर लोगे ना आप लोग ये सब चीजें? यस सर। कर लेना, ठीक है, कर लेना। अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल देख लो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज, ये सब के सब क्या है, एंजाइम है। अगला बात कर लेते हैं विटामिन। आप बताओ विटामिन क्या काम करता है?
विटामिन क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। हमारा जो ग्रोथ वगैरह होता है, देखो बॉडी मसल्स वगैरह बने तो इसका मतलब प्रोटीन ने काम किया। अगर हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, माइंड का ग्रोथ, हेल्थ का ग्रोथ, वो कौन काम कर स्किन रहा है? वगैरह, वो विटामिन। विटामिन काम कर रहा है, ठीक है क्या? मानो आपका बाल झड़ रहा है, इसका मतलब ये मानो ग्रोथ कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, किस पे डिपेंड करता है? विटामिन। विटामिन पे। अब विटामिन देखो कई टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई ई, और क्या? के। ठीक है क्या? क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अब इतना याद रखना, जो विटामिन बी और सी होता है ना, वो वाटर में क्या होता है? वाटर Soluble। Soluble। देखो दो चीजें, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो बी और सी होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और जो ए, डी, ई और के होता है ये क्या होता है? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस तो ये वाला दोनों टॉपिक आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है क्या? ये भी आपसे क्या करता है, पूछता है कि बताओ ABCDEFGH दे देगा, बोलो बताओ कौन वाटर सॉल्युबल है कौन फैट सॉल्युबल है, ठीक है? ठीक है। अब Okay. देखो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनल। रेटिनॉल। रेटिनॉल। इससे क्या होता है? आंखों से हमें कम दिखता है, ठीक है? आंखों से हमें कम दिखता है। कम अब दिखता विटामिन बी भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है विटामिन B1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायामीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। थायामीन। इससे कौन सी प्रॉब्लम होती है? बेरी बेरी क्या होता है? पैरालाइसिस वगैरह हो गया, तो यही सब होता है। अब विटामिन B2 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ये पढ़ लोगे क्या आप लोग? यस सर। पढ़ लेना। विटामिन B6 क्या होता है? पाइरिडॉक्साइन। पायरिडॉक्सिन। पिरिडॉक्सिन। ये क्या होता है? ये क्या होता है, इसका मतलब बताओ आप लोग। वैसे ये सब नहीं पूछता, बस आपका नाम पूछ सकता है। और विटामिन B12 को तो आप लोग क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। विटामिन B12 का क्या नाम है? कोबैलामिन। साइनोकोबालामिन। बिल्कुल। कोबालामिन। ये पता है क्या? RBC डिफिशियंट इन HB, हीमोग्लोबिन में RBC की कमी का रीजन क्या है? विटामिन B12। अनीमिया की बीमारी को दूर करता हुआ। मल्टी विटामिन की एक गोली आती है या फिर विटामिन B12 की गोली आती है। आप लोग अक्सर कहीं अगर आप लोग को ऐसी नीड होगी तो दिया भी जाता होगा विटामिन B12 या फिर साइनोकोबाल्टमिन या फिर मल्टी विटामिन ऐसे लिखा जाता होगा। कैसा किसी यस सर। यस सर, खाया है। यस सर। गुरमनंत आ गए क्या? यस। देखो इसका एक फेमस क्वेश्चन है जो हमारे पास विटामिन B12 है ना, पूछा जाता है कि इनमें कौन सा हमारे पास मेटल पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? यस सर। उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम। तो कभी कभी ये ना ये मेटल वगैरह भी पूछ देता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया गया। सर विटामिन B12। आयरन। सर एक डाउट था, ये जो दवाइयां हैं इसमें सोर्स में लिखा है फिश मीट, तो क्या ये दवाइयां इन फिश और मीट से बनती हैं? अरे नहीं, उससे मिलकर नहीं बना है। किस चीज से इसकी कमी पूरा कर किया जा सकता है? आप एक ही चीज याद रखो, मांस मछली अंडा। अच्छा, मतलब मांस मछली अंडे की कमी को ये दवाइयां दूर कर देती हैं? नहीं, यह कॉमन चीज है। ये सब में अगर मानो ये सोर्स बोला कि किस चीज अच्छा, ये से उसमें पाई जाती है, ठीक है ठीक है। हाँ, किस चीज से इसकी कमी पूरा कर सकते हैं। ये तीनों कॉमन चीज है। आप कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी विटामिन की कमी हो, ये तीनों खा लो, सही होगा। कितने लोग खाते हैं चिकन वगैरह? कितने लोग नहीं खाते? क्या सर? खाते चिकन वगैरह कितने लोग नहीं खाते हम लोग। सर नहीं खाते। सर ये भी पूछ रहे हो, लहसुन प्याज भी? मिल्क वगैरह भी ऑप्शन है आप लोग के लिए, ठीक है? मिल्क, कर्ड वगैरह ये सब। सर ये तो खाते हैं, मिल्क वगैरह। अब देखो विटामिन सी अगर किसी को आंखों से वगैरह धुंधलापन या फिर कम दिखने लगे ना, तो विटामिन सी वगैरह खाना। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे मान लो संतरा वगैरह हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सब चीज आप क्या करना, खाए, खट्टा चीजें खाए करना। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी हड्डियों वगैरह में प्रॉब्लम वगैरह होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम लोग? टोकोफेरॉल। विटामिन के को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइलोक्विनोन। पिलोक्विनोन। ये सब चीजें आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना। ये सब चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा
जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब रटने वाला चीज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जेई के कुछ पीवाईक्यू लगा लेते हैं। देखो, द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म by three different amino acid using each amino acid once is, सोच के बताओ। 2 यार क्या होगा इसका? कुछ क्वेश्चन से आपको छोड़ भी दूं क्या, कि आप लोग करके लाओगे, ढूंढ के लाओगे कैसे होता है? बोलो बोलो। ये बताओ, आपने पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज वगैरह, ये सब चीजें पढ़ा है, या फिर Yes, कुछ sir. इसमें होता है कि हम लोग ना 3 नंबर से कितना नंबर बना सकते हैं? यस सर, पढ़ा है पीएनसी। क्या नाम होता है उसका? Yes, क्या sir. नाम होता है? सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर हमसे पता है क्या बोला है, अगर मान लो हमारे पास 3 एमिनो एसिड है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए है, बी है और क्या है, सी है, ठीक है, ये 3 है। तो हमसे बोल रहा है कि हम इससे टोटल कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। आप बताओ। सबसे पहले इसको ए को बी से जोड़ देंगे, बी को किससे जोड़ देंगे? सी से। क्लियर है क्या? एक बन गया क्या, बताओ। यस सर। अब हम क्या करते हैं, ए को सी से जोड़ देते हैं, सी को बी से जोड़ देते हैं, दूसरा बन गया। यस सर। यस सर। अब सर हम बी को किससे जोड़ दें? सी ए से जोड़ देते हैं और ए को सी से जोड़ देते हैं। अब ये मत समझना Yes, बी sir. को ए से जोड़ना और ए को बी से जोड़ना, दोनों इज डिफरेंट थिंग। पता है कैसे डिफरेंट ओके थिंग? सर। ये बताओ कि आपने वो कौन सा लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ ना? यस यस सर। सर। अरे ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। क्या सर फिर सी ए नहीं जुड़ सकता क्या? सर? बिल्कुल मतलब जुड़ सी के सकता है। साथ ए। जैसे ए सी जुड़ा हुआ ना, वैसे सी ए भी जुड़ सकता है। आप बताओ कि ए का हमारे पास सी डबल ओ एच जाएगा और सी वाले का क्या जाएगा, NH2 जाएगा। ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस सर। अगर हम सी ए कर दे तो तब सी वाले का सी डबल ओ एच जाएगा और ए वाले का NH2 जाएगा। तो ये बताओ दोनों NH2 अलग भी बने हैं। तो आप बताओ क्या करते हो लोग, अगर आपके पास 3 संख्या, क्या करते हो? क्या फैक्टोरियल 3 करते हो क्या? यस सर। 6 क्या यस होता सर। है हमारे पास फैक्टोरियल 3 को क्या बोलेंगे? 6 3 इंटू कितना आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा? 6 ऐसे परमुटेशन 6 कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे ही करते हो ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? अगर यही 4 होता तो आप लोग उस हिसाब से मैनेज कर लेते। 4 यस सर। 4 आएगा। यस सर। Which structure of protein remain intact after coagulation of egg on white boiling? प्राइमरी। बताओ बताओ। प्राइमरी। कैसे प्राइमरी? पहली बात सुन लो, मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्सरी होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, यानी डीफॉर्म हो जाता है। लेकिन प्राइमरी वाला वैसे का वैसे ही रहता है। क्या मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। हाँ, तो उस हिसाब से हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ना, उसका कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। देखो ये सब पीवाईक्यू है, सबका सब ये पीवाईक्यू। कोगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ ये जरा बताना। सर सेकंड ऑप्शन। कोगुलेशन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अरे यार ये हम लोग कोगुलेशन वाला कहाँ पे पढ़े थे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में पढ़े थे, Yes, sir. उसी में पढ़े थे ना। तो प्रोटीन का पता है क्या होता है? डीनेचुरेशन हो जाता है, उसका डिफॉर्म हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। Then, आप ये बताओ, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन अनचेंज, क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहता है? No, sir. नहीं, No, बस sir. प्राइमरी रहता है, ठीक है, बस प्राइमरी रहता है। आप बताओ, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन रिमेन अनचेंज, जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir, हो जाएगा। अब देखो, ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, आप बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहता है ना, तो उसका लिंकेज कहाँ से टूट गया? नहीं टूटेगा ना। No, ये sir. देखो तो लास्ट वाले में ना प्राइमरी स्ट्रक्चर को भी तोड़ रहा है, तो टूटता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? नहीं टूटता है ना, नहीं टूटेगा ना, नहीं टूटेगा। तो हमारे पास क्या होगा? ओनली और ओनली सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन ये देखो, ये सब का सब पीवाईक्यू है। अब देखो, ये चीजें मैं आपको, ये आप करके लाना, सोच के लाना क्या होगा, सोच के आना क्या होगा। Sir, first option. Sir, first. क्या लिखा हुआ था? इनकरेक्ट बोल रहा है। कैन बी ऑक्सीडाइज टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन वाटर, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं ना, बस ऊपर वाला ही होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, अगर sir. वही HNO3 होता Yes, तो sir. कार्बोक्सिलिक एसिड होता ना। बातें क्लियर है मेरी? Yes, sir. अब ये बताओ, will coexist in equilibrium with two other cyclic structure, टू अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर है बताना जरा। पहली बात, इसका जब 5वें नंबर का O जब आएगा एल्डिहाइड वाले पे अटैक करेगा, तो या फिर अल्फा बन जाएगा या फिर बीटा बन जाएगा। यही दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, बताओ। Yes, sir. Despite the presence of CHO does not give Schiff test, CHO जो एल्डिहाइड होता है वो Schiff टेस्ट देता है। एक चीजें याद रखिएगा, जब मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कराऊंगा ना, तो Schiff टेस्ट जरूर याद बताना। वैसे मैं याद करूँ क्या हुआ, क्योंकि Schiff टेस्ट कई बार नाम है इस पर, ठीक है। देखो लिखा हुआ 4 एसिमेट्रिक कार्बन, यानी 4 कायरल कार्बन है। गिन के बताओ कौन कौन सा है? 1 2 3 4। क्या यह भी कायरल कार्बन है? एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप है? यह नहीं है, पहला वाला भी नहीं है। तो 4 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। डन? Yes, sir. लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन टायरोसिन। टायरोसिन देखो, टायरोसिन हमारे पास कहाँ है? एमिनो एसिड कहाँ गया? टायरोसिन कहीं ना कहीं होगा हमारे पास। टायरोसिन यही है ना, टायरोसिन। दूसरा टोटल नंबर ऑफ कार्बन। आप बताओ, आपको फोटो याद होगा तभी नहीं कर पाओगे। 1 2 3 और 6, यहाँ पे टोटल कितने हैं? 9 हो गए ना। अरे 9 हो गए ना, यह तो Yes, sir. 9 हो गए। तो इस तरीके से आपको फोटो वगैरह भी पता होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। ये जितना मैं बताया हूँ ना, आप लोग जरूर ध्यान देना चाहिए। Okay. देखो, द टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, तो आपको पता चलेगा तभी ना कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? एसेंशियल कितने हैं 10, वो नाम याद होना चाहिए, और नॉन इसेंशियल वालों का नाम याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? Yes, sir. लिखा हुआ है टाइप ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करके किस टाइप का एमिनो एसिड मिलेगा? Alpha. अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा ना, Yes, sir. अल्फा वाला मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, तो हमारा यह फिनिश होता है। अब हम मेजर टेस्ट के बारे में सोचते हैं कि हम मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग मेजर Yes, टेस्ट का Okay, sir. preparation करेंगे। मेजर टेस्ट आप लोग का होगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन आप लोग को एकदम अच्छे से देना है। ठीक है, काफी अच्छे से। और मैं बता दे रहा हूँ, Okay, केवल और केवल अल्कोहल फिनॉल ईथर तक ही आ रहा है। केवल और केवल कहाँ तक आ रहा है? alcohol, Alcohol, phenol, phenol ether. ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर तक ही आ रहा है। तो आप लोग को ना ये जो भी चैप्टर्स वगैरह है ना, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और सर 11th का तो पूरा ही आ रहा है। 11th का पूरा आ रहा है। 11th का आपका पूरा का पूरा पढ़ना है, और 12th का
पहली बात, नेगेटिव मार्किंग वगैरह मत करना, ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह मत करना, ये सब आप चीजें ध्यान देना। समझ रहे हो मेरी बातें आप लोग? यस सर। एक बार थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। हम लोग ना जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का आपको ना लास्ट ईयर का पीवाईक्यू सेंड कर देता हूँ, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का आप लोग पढ़ के आना, हम लास्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। काफी इजी है, काफी मतलब इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह दिया जा रहा है ना, वो आप लोग क्या करो, टाइमली सबमिट करो, ठीक है। एक बार रुक जाओ, एक बार ना मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूं। एक बार मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूं। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ आपको। क्या आपके ग्रुप में चला गया क्या? यस सर, आ गया। बस एक बार रुक जाओ। देखना किसी का कोई ग्रुप बचा हुआ क्या, एक बार देख के बताओ। नो सर, आ गया। सबके ग्रुप में सर पहुंच? मेरे में नहीं आया। कौन सा ग्रुप है, क्या नाम है? सर आ गया, अभी अभी आया है जस्ट। किसी को कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना। और कल मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का वन शॉट कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। कल मैं ओके हेलो सर। एल्केन हेलो एरीन का वन शॉट कराऊंगा, सभी को प्रिपेयर रहना अपने डाउट्स के साथ, और सभी को चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से। अब फिर दोबारा फिर नहीं मिलेगा आप लोग को, ये लास्ट रामबाण चल रहा है हर एक चीज के लिए, ठीक है। ओके यस सर। सर। यस सर, मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय गुड सर। इवनिंग सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाय सर, गुड इवनिंग सर, टेक केयर। सर। पर सर